इस नंबर से कल मिस कॉल आई थी, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। किसका है देखूं जरा। ओह माय गॉड, अभी तक आप रेडी नहीं हुए, लेटे हुए हैं। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हम्म, क्या कह रही हो? अरे मेरे प्रभु, उठ जाइए। फिर लेटे रहते हैं एकदम से, फिर भड़बड़ा के उठते हैं। अरे मैं लेट हो रहा हूँ। अरे फिर वो नाश्ता भी नहीं कर पाते ढंग से। हमने आपका टिफिन विफिन सब पैक कर दिया, उठिए जल्दी से नहाइए। लो, उठ भी गया, बैठ भी गया। अब बताइए क्या करूं? अच्छा जी, अब बताना भी पड़ेगा क्या? जैसे कि आप जानते नहीं है। जाइए नहा लीजिए, रेडी होइए, फिर नाश्ता करिए। चलो ठीक है, नहा लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। वैसे आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं लेटा हूँ। ठीक है ना, वरना मैं अभी तक कब का रेडी हो जाता, नाश्ता भी कर लेता और ऑफिस के लिए निकल भी लेता। ओह सच में आज छुट्टी है? हाँ, आज छुट्टी है, इसी वजह से तो लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ। सोचा थोड़ा सो लेता हूँ, ऐसे तो पूरे दिन थका हुआ रहता हूँ। तो तुम हो तो छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेज रही हो। अरे हमें पता नहीं था ना, तब बोल दिया, वरना क्यों बोलते। बताया तो था शाम को, भूल गई होगी। सुनिए ना, अगर आज छुट्टी है तो एक काम कर दीजिए ना मेरा। क्या बोलो? चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं दोनों लोग। बहुत दिन हो गए, गए भी नहीं है। और वैसे भी मैं इसलिए नहीं बोली कि आपकी छुट्टी तो रहती नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। आज तो आपकी छुट्टी है, चलिए कहीं घुमा लाइए, मूवी वूवी दिखा लाइए, कुछ पिज्ज़ा विज्जा बर्गर वर्गर खिला लाइए, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग भी करवा देना। अच्छा, अभी मूवी दिखा ला, ये पिज्जा बर्गर खिला ला, ये शॉपिंग की बात आ गई। तुम लोगों को ना उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ती हो। वैसे देखो, अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है, तुम तो जानती हो अभी सैलरी आई नहीं है। और क्या कहते हैं, मूवी वूवी पिज्जा बर्गर करना हो तो ये तो करा ही सकता हूँ, बट अभी शॉपिंग नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, हाथ तंग है बहुत। चलिए कोई बात नहीं है, जब सैलरी आए तब शॉपिंग करा दीजिएगा, अभी घुमा लाइए। ठीक है, तो जाओ फटाफट नहा धोकर रेडी हो जाओ, चलो घुमा लाते हैं। और जिसको चलना हो तो बोल दो, वो भी चलें। भाभी लोगों को बोल दो अगर उनको चलना हो तो। देखिए, बड़ी दीदी व्रत है, वो कहीं जाएंगी नहीं जब तक व्रत रहेगा, और छोटी दीदी के साथ मैं कहीं जाऊंगी नहीं। क्यों? छोटी भाभी के साथ क्यों नहीं जाओगी? आप जानते तो हैं, इतनी ओवर रिएक्ट करती हैं, जहीं देखो वहीं ज़्यादा ही होशियार बनती हैं। पढ़ी लिखी नंबर एक की गंवार हैं वो, जब देखो तब गैर दिमाग वाली बातें करती हैं, ओवर रिएक्ट। वो सोचती हैं मैं हूं तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तुम उन्हें पागल, ओवर स्मार्ट और बुद्धू बेवकूफ़ बना के खुद होशियार बनना चाहती हो क्या? हुँ? ये बताओ, जब वो ऐसी हरकतें करती हैं तो तुम मुझे बता रही हो उनकी सारी हरकतें, तो तुम तो उनसे बड़ी वाली बुद्धू निकली। कौन कैसा है कैसा नहीं है रहने दो। धीरे धीरे सब कुछ समझ आती है। तुम ज़्यादा होशियार हो क्या? बहुत बूढ़ी पुरानी हो गई हो, 60 साल क्रॉस हो गई क्या? अरे हम बता रहे हैं, आप तो पता नहीं, बड़ा बुरा लगता है आपकी भाभीियों के बारे में कोई कुछ कह दे तो। हाँ भाई, बिल्कुल बुरा लगेगा। मेरी भाभियाँ हैं, तुम कौन होती हो उनकी बुराई करने वाली? और फिर सीधी सीधी मुझसे कह रही हो। हे भगवान, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपकी दुश्मन हूँ। अरे मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, बताइए। तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? अरे तुम बीवियों का ना बस यही रहता है। अरे कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। अच्छी खुशखबरी दे दिया करो कि सिर्फ बुराई करने का पर्चा भरा है, अच्छी बातें कभी नहीं बताएंगी। अरे वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी। तुम औरतों को ना श्राप है बुराई करने का। कोई अच्छा भी हो तब भी बुरा बोलना है, कोई बुरा है तब तो बोलना ही है। खैर छोड़ो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जाओ बोल के आओ दोनों लोगों से। ठीक है, माँ से बोलना, दादी से बोलना, जिसको चलना है सब लोग चलें। ए जी, हमने ना आप और हम की बात की है, बाकी पूरे घर की नहीं। ठीक है ना, बड़े दिनों के बाद तो टाइम मिला है घूमने के लिए, जब से मुंबई से आए तब से घूमने को ही नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, फिर चलो, हो रेडी। ओके। सही बात कह रही है प्रिया, बहुत दिन से उसे घुमाया भी नहीं है। लेकिन वाकई में मेरी बीवी बहुत अच्छी है। देखो, शहर की रहने वाली, शहर में जाके रही, इतने दिन मुंबई में रही, अब आके माँ के साथ गांव में रहने लगी, कभी कोई शिकायत नहीं करती है। ऊपर से मैं उसको 4 बातें भी सुना देता हूँ, कभी बुरा नहीं मानती है। ये बात तो सच है, मेरी बीवी ना बहुत अच्छी है और मैं इसको पा के बहुत खुश रहता हूँ। चलो अब हम भी नहा के रेडी हो जाएं, घुमा लाएं अपनी
प्रिया रानी को मूवी वूवी दिखा लाएं। ये किसकी आ गई है इधर? मुझे लग रहा है बहरी दादी की है, उन्हीं की छूट गई होंगी। दीदी पूजा करने जा रहे हो क्या? हाँ प्रिया, पूजा करने जा रही थी। ये बकरी देख के रुक गए, पता नहीं किसकी है, फिर सोचा बहरी दादी की होंगी। हाँ ये उन्हीं की बकरियां हैं। ये तो कभी भी वो चक्के इधर ही आ जाती हैं। लग तो हमें भी रहा था। तुम बताओ, बड़ा खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बड़े गाने गुनगुना रही हो। अरे क्या करूं दीदी, खुशी की बात ही है। अच्छा जी, क्या हुआ? ऐसी कौन सी खुशी आ गई? अरे दीदी क्या बताऊं आपको, खुशी की बात यह है कि आज पतिदेव की छुट्टी है। मैंने उनसे बोला चले मूवी देख आए, दिखा लाइए, बहुत दिन हो गए गए नहीं है, तो बोले चलो। बस तो हमने कहा, कह रहे थे हमसे कि भाभी लोगों से बोल दो चलें, तो यही बोलने आई थी कि रेडी हो जाइए, चलते हैं सब लोग मूवी देखने। अरे प्रिया, तुमको तो मालूम है मैं व्रत हूँ, कलश भी रखा हुआ है, ऐसे कलश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाया जाता है ना, इसलिए तुम लोग चले जाओ, छोटी को भी लिए जाओ, तुम दोनों लोग चली जाओ। कहाँ जाने की बात चल रही है? अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? घर में पूरा काम पड़ा है, काम कौन करेगा? अरे दीदी, अभी आप ही की बात हो रही थी, आपकी बहुत बड़ी उम्र है, देखो आपका नाम लिया और आप आ गई। अच्छा, किस लिए मेरा नाम लिया जा रहा था? पक्का बुराई कर रही होगी। सही तो बोल रहे हैं दीदी, क्या आप हंस रही हैं? लो बड़ी दीदी सुन लीजिए, इनको तो बस यही लगता है कि हम इनकी बुराई कर रहे थे। ये खुद बुराई करती हैं ना दूसरों की, तभी इनको ऐसा लगता है। मैं कब किसकी बुराई करती हूँ बताना जरा, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, ठीक है ना? मुझे फर्जी के इल्जाम मत लगाओ। मैं ये मेर चौराहा की बातें कभी नहीं करती हूँ कि मैं किसी की बुराई करूँ। देखिए तो दीदी, प्रिया को ना शर्म भी नहीं आती है, कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, ये भगवान कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरी जैसी तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। मैं ना किसी की बुराई करती हूँ ना सुनती हूँ, सीधा सिद्धांत है अपना, जो बोल रहा है मुंह पे बोलती हूँ फटाक से, ठीक है ना? ये चुगलखोरी मेरे फितरत में नहीं है। अच्छा बाबा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारी भी यहाँ कोई बुराई नहीं कर रहा था। प्रिया मूवी देखने जा रही है, तो ही बोल रही थी कि देवर जी ने बोला होगा कि भाभी लोगों से बोल दो सब लोग चलें, वही बता रही थी। तो मैंने बोला मैं तो कलश रखी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, जाओ छोटी सी पूछ लो अगर वो जाए तो। सच में मूवी देखने? ओह माय गॉड, मेरे तो दिल की बात छीन ली। मैं तो कब से सोच रही थी मूवी देखने की। प्रिया, अरे मेरी स्वीटहार्ट, तूने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, चल ना, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। ठीक है दीदी चलिए। अरे यार प्रिया, ये एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई अब आपको? अरे टेंशन मत लीजिए, पैसे ऐसे हैं हमारे पास, पैसे को लेकर के अगर प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होइए। अरे उसकी टेंशन नहीं है, पैसे ऐसे की, पैसे की टेंशन मैं क्यों लूँगी? अब तुम लेके जा रही हो तो तुम ही खर्च करोगी ना, उसकी टेंशन मुझे नहीं है। मुझे घर के कामों की टेंशन है। माँ जी बोल रही है खाना बना ले, लक्ष्मी बहू का व्रत है तो वो खाना नहीं बनाएगी। यार क्या बताऊँ, मैं तो खाना से पक गई हूँ। कोई बात नहीं छोटी, खाना हम बना लेंगे, तुम ना चली जाओ, घूमाओ। पक्का बना लेंगी ना? हाँ हाँ पक्का। अगर माँ जी ने कुछ कहा तब? कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेंगी तो हम बोल देंगे कि हम ही ने कहा था कि चली जाओ, ठीक है ना? फिर ठीक है। आप खुश? हाँ मेरी प्यारी बहन प्रिया रानी, चलो मूवी देखने। मजा आएगी। ओहो